So, a very warm welcome, Sunita. First थैंक of all, congratulations कि आप इतने प्रयासों के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंच पाए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। यू सर। सुनीता, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है। आपने हमें जो डैफ अपना शेयर किया था, जी सर। उसमें आप हरियाणा से आती हैं जी और काफी अच्छा आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में है। मुझे आप ये जी बताएं कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, इतना अच्छा आपका ग्रेजुएशन एकेडमिक बैकग्राउंड होने के बावजूद। सर, सिविल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज देते हैं अलग अलग हम्म। फील्ड्स में काम करने के लिए। एक तो वीमेन होने के नाते, दूसरा हम्म। एक मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के नाते मुझे यहाँ की जो आम परेशानियां हैं उनके बारे में मतलब नॉलेज है। और मैं ओके। चाहती हूँ कि जी ओके। सर। ठीक है, तो ये आम परेशानियां आपके आजू बाजू में इर्द गिर्द में कैसी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसी परेशानियां हैं, मुझे बताएंगे आप। सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा इशू तो है सेक्स रेशियो को लेके। अच्छा। ठीक है। तो वो परेशानी है या फिर वो मतलब ये एक मुनाफा है, बढ़िया है, मतलब सेक्स रेशियो क्या है, मुझे क्वांटिफाई करेंगे क्या सेक्स रेशियो है। सर, टैक्स रेशियो इधर का है 8.7 8.69, जो हरियाणा में सबसे कम इधर का ही है, जो हाल ही के अभी डेटा लिए है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 869 है तो क्या फर्क पड़ेगा। सर, एक तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो मतलब 9.933 है, उससे बहुत हम्म। दूर है। ठीक है। दूसरा, मतलब समाज में जब लड़कियां कम होंगी और लड़के ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो स्क्यूड सेक्स रेशियो है, वो समाज को इम्पैक्ट करता है सर। ठीक है, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, अगर मान लीजिए कि लड़कियां कम हो गई हैं और जी लड़के ज्यादा हैं तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करे, कुछ बताएंगे आप। जी सर। एक तो मतलब हरियाणा में सबसे बड़ा इश्यू ये है, एक तो इंटरस्टेट जो मतलब शादियां होती हैं, हम्म। फिर हम्म। वही मतलब जो आपस में एक हमारे समाज में क्या है, अगर वो एक स्टेट वाइज का भी होता है इधर। अगर राजस्थान से अगर शादी होती है, राजस्थान से हम्म। अगर बहू आती है, तो हम्म। उतना फर्क नहीं पड़ता जितना अगर बिहार और यूपी से आती है, तो उनको अलग तरीके से देखते हैं। तो इससे समाज में एक मतलब बुरे तरीके से एक नई बुराई मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ का समाज थोड़ा मतलब है वैसा कि समझने में भी है, समाज को भी थोड़ा मतलब ठीक है। समझने की जरूरत है। क्या सिर्फ सेक्स रेशियो ही प्रॉब्लम है आपके डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा में, या और भी कोई समस्या आपको दिख रही है, आपने कहा कि मुझे पता है इर्द गिर्द के बारे में। जी सर। एक तो दूसरा है इधर नशे का, जो मंदिर परिसर है उधर, मतलब एक तो हम्म। जो 50 से 60 साल के बुजुर्ग हैं, वो खुद हम्म। इसमें लिप्त हैं। दूसरा, फिर अब आगे आगे समाज बढ़ता जा रहा है, तो नशा अब घर तक पहुंच रहा है सर। किस प्रकार के नशा, और मतलब क्या मूल कारण है इन नशे का, कि कोई भी नशा कर ले रहा है या फिर कोई रीजन है नशा करने का, या फिर। नहीं सर, हाँ। एक वो मानते हैं ना कि नशे को एक मतलब इंटरटेनमेंट के तौर पर भी लेते हैं ये। ठीक और है। दूसरा दूसरा है कि मतलब स्ट्रेस को भी, कि स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं वो। तो अच्छा। जी अच्छा। ठीक है। मैं आपके कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड और हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। जी पहले सर। आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ये काफी अच्छा है, डाइवर्स है, मेरे ख्याल से वही आपने अपना ऑप्शनल भी रखा है, राइट। जी सर। बहुत बढ़िया। मुझे आप ये बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बॉटनी है, आई थिंक, राइट। हाँ। जी सर। सो आपने मतलब मैंने देखा है कि हिंदी माध्यम में आपने 11th 12th किया है, 10th 11th 12th, फिर उसके बाद इंग्लिश नहीं सर, मीडियम में किए। नहीं सर, 10th तक मेरा हिंदी माध्यम माध्यम था। अच्छा। दूसरा जो हिंदी सब्जेक्ट था, जो 11th और 12th में था। अच्छा। जी सर। तो फिर आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है। जी सर, ग्रेजुएशन भी और 11th और 12th भी। अच्छा, ठीक है। तो आपकी जो ऑप्शनल है उससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे जी सर। कि मुझे ये बताएं कि डिफरेंस क्या होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में और ट्रेडिशनली जो हम प्लांट को ब्रीड करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। सर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मतलब दो अलग अलग वैरायटीज को इंटरब्रीड करके, और एक हम्म। अच्छी मतलब वैल्यूबल ब्रीड बना के, और एक अच्छा प्लांट जो हीट स्ट्रेस को या वाटर स्ट्रेस को झेल पाए। ओके।
और जो नॉर्मल प्लांट है वो धीरे धीरे करके क्या है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह या फिर वैसे कर, जो सोयल की फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उस प्लांट पे पड़ रहा है, तो अडेप्टेशन उसमें ज्यादा होगी। ठीक है। आपको यस। जीएम क्रॉप्स पता है क्या होते हैं? यस सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या होते हैं? सर ऐसी क्रॉप्स ये होती है कि मतलब इसमें एक फॉरेन या फिर हम्म। फॉरेन जीन इसमें डाला हम्म। जाता है, हम्म। जिससे मतलब उसमें मतलब जो प्लांट की जो भी उसमें मतलब कीड़े मकोड़े हैं जो उसको ज्यादा हम्म। प्रभावित करते हैं, वो मतलब एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। जैसे कि कॉटन का है जो पिंक बोलवॉर्म। ठीक, जो इसकी इसके कोई चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, मतलब सिर्फ जी, बेनिफिट है, कोई नुकसान भी है इसका? नहीं सर, जैसे कि जो खाने वाली चीजें हैं उनके साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जैसे बीटी ब्रिंजल ओके। का था वो, जी। मतलब हम्म। जी। ठीक है। ऑलराइट। यस। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना है? जी सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर जैसे कि फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्योर को यूज करते हैं, और जो हम्म। आम आम जिंदगी में जो नॉर्मल जो हानिकारक पदार्थ नहीं है, जैसे कि मतलब एनिमल्स का जो डंग और वो चीजें यूज करके मतलब वो हम्म। फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। बाहरी कोई मतलब एनपीके का वो ज्यादा कोई यूज नहीं होता। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर मतलब वही है, एक तो सोइल को डिग्रेड कर देते हैं वो, ठीक है। ठीक है। आपका जो नुकसान से बॉट बचा जा सकता है। आपका बॉटनी बैकग्राउंड और ऑप्शनल, आप एक सिविल सर्वेंट होने में क्या क्या मदद कर सकता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? यस सर, साइंटिफिक बैकग्राउंड आपको मतलब रैशनैलिटी प्रोवाइड करवाता है। जब भी आप सोचने में कहीं भी अगर ऐसा हुआ है तो नई तकनीकी को कैसे अडेप्ट करते हैं, तो जी। ये चीजें करता है सर। ठीक है। ठीक है, राजेश सर। जी। सुनीता, आप हरियाणा में कहाँ से हैं? सर चरखी दादरी। अच्छा, आप इंटरव्यू देने जाएंगी तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपना परिचय दें। जी सर। तो किस रूप में देंगी, कैसे देंगी, बताइए। सर मेरा नाम सुनीता है। मैं हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले के एक छोटे से गांव से आती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई है, उसके पश्चात मुझे बाडडा से मतलब सेकेंडरी और हायर हाई स्कूल से मेरी वहां पे हुई है। फिर महेंद्रगढ़ से मेरी ग्रेजुएशन और नारनौल से पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है सर। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर जो एनिमल रियरिंग, जो मेनली बफेलो रियरिंग है सर। इसमें एक सुधार करिएगा, जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप सीधे उत्तर दे रही हैं, तो जी उसमें सर। सर जोड़िएगा। जैसे आप बताएं कि मैंने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, तो आप जी सर। आप ये बताएंगी कि सर मेरे फादर ये करते हैं। सर ओके सर। हरियाणा के फलां जिले से बिलोंग करते हैं, चरखी दादरी। चरखी दादरी जी सर। अच्छा, ये चरखी दादरी में कुछ दिन पहले 96 में एक घटना घटी थी, मालूम है आपको? चरखी दादरी में कौन सी सर? एक्सीडेंटल घटना थी, हाँ, हाँ जी प्लेन सर। प्लेन जो क्रैश की। सर सुनाई नहीं दिया फिर। हवाई जहाज के एक्सीडेंट की घटना थी, दुर्घटना थी एक। वो 1996 में थी सर। जी, तो कुछ मालूम है उसके बारे में, बैकग्राउंड के यस बारे सर, उधर 359 जो लोग थे वो मतलब नहीं में? रहे थे। मर गए थे, जी ठीक जी, है। उनकी डेथ हो गई थी सर। और ये जहाज कहाँ कहाँ का था कुछ? सर ये कजाकिस्तान का जहाज था। नहीं, सेंट्रल एशिया की कोई कंट्री थी सर, कजाकिस्तान ही था। ये कजाकिस्तान का था, दूसरा जहाज कहाँ का था? दो जहाज लड़े थे आपस में। जी सर। ये बहुत चर्चा में था और कई साल तक रहा। हाँ जी सर, इसको क्योंकि थोड़ा, सबसे ज्यादा डेथ्स हुई थी सर उस टाइम पे। हाँ, जी उसके सर। बाद में बढ़ गया है, लेकिन उस वक्त के ये सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या थी। दो जहाज लड़े थे। सर एक तो, दूसरे जहाज का नहीं पता हाँ, सर, दूसरा, सॉरी। दूसरे में ही ज्यादा लोग थे। सऊदी अरब का जहाज था जी जो सर। दिल्ली से सऊदीया के लिए उड़ रहा था, और जो जी सर। कजाकिस्तान का जहाज था वो दिल्ली लैंड करने वाला था। जी सर। तो संजोग से अभी वो दिल्ली से उड़ा ही था, और वो जी चूंकि आ सर। गए तो वो 150 फीट की ऊंचाई पर ही दोनों प्लेन आपस में ही कुछ उसमें ये भी कारण है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक आयोग भी बना था जांच के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे आरसी लोहाटी,
जी सर। ये पूछा जा सकता है, संभावना, इसलिए आपको बता रहे हैं। जी सर। तो वो फिर बाद में ये उसमें क्लियर हुआ था कि जो कजाकिस्तान के पायलट थे जी सर। वो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते थे, और जो इनका कंट्रोल था, एयर कंट्रोल, वहां से जो मैसेज पास हो रहे थे वो इंग्लिश में पास हो रहे थे। जी सर। वो समझ नहीं पाए कि हमको 150 फीट में ऊपर में जाना है या नीचे में जाना है। जी और सर। रशिया वाले इसी भ्रम में। खैर, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। जी इसमें एक सर। सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई थी कि जो डेड बॉडी लावारिस थी जी जिसकी सर। शिनाख्त नहीं हो पाई, उसमें फिर विवाद हो गया। कुछ लोग कहे कि हिंदू हैं, कुछ लोग कहे कि मुसलमान हैं, कुछ है। तो उस वक्त सरकार ने कुछ निर्णय लिया था, वो आबादी के अनुपात में लिया था या क्या लिया था, इसको आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से वो जी सर। किया। अच्छा, आपके जिले में एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसलें हैं? सर मुख्य। मेरे जिले में एग्रीकल्चर में चना है, ग्वार है, और मतलब मेनली गेहूं है। गेहूं मुख्य और फसल है। जो भी है सर, सरसों भी है। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है सर। आबादी में या क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में सर। और आबादी में? फरीदाबाद सर। फरीदाबाद, ठीक है। ये आपका जिला कब आया है अस्तित्व में? 2016 में सर। ये पहले किस जिले में था? भिवानी में सर। भिवानी से अलग होकर बना 2016 में? जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके फादर, आपने बताया कि पशुपालन से कुछ जी सर। रिलेटेड काम करते हैं। तो आप जानती हैं कुछ सबसे मुख्य नस्ल की भैंस कौन सी है? मुर्रा सर। क्या पहचान है उसकी? एक तो सर उसका सींग गोल होता है और जी छोटा होता है सर। जी, तो मतलब वो दिखने भी में भी सुंदर होता समझ है। में आ जाता है। जी सर। दूसरा उसका पूंछ मतलब बहुत ही कम सफेद होगा नीचे से, या फिर सफेद होगा भी नहीं सर। ठीक है। दूसरा सर तीसरा सर इसका दूध दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा होता है सर। जो क्या मुर्रा। महत्व, इसके दूध का महत्व क्या है? इसके दूध का महत्व सर, एक तो कैल्शियम रिच होता है सर। फैट ज्यादा होता है इसमें? फैट फैट ज्यादा होता है सर, जो कंपेरेटिव करते हैं गाय के से, तो फैट ज्यादा होता है सर। अच्छा, ये इसकी जो मुर्रा है, इसकी मेन उत्पत्ति कहाँ की है? हरियाणा के ही लोग बताते हैं, किस जिले की है? ये है सर, सिरसा से ही है सर। सिरसा, कुछ लोग हिसार भी बताते हैं। नहीं सर, हिसार में ज्यादातर मतलब भैंस होती हैं, और दूसरा जींद में होती हैं, तो वहां से मानते हैं। और तीसरा जो अनुसंधान है उस वजह से मानते हैं। लेकिन मैंने कुछ सोर्स से पढ़ा है, उधर सिरसा बताते हैं सिरसा सर। में। जी सर। इस नस्ल के दो भैंसे बहुत अभी चर्चा में रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी कीमत लगाई गई है, उनका नाम भी रखा गया है, कुछ मालूम है आपको? सर शायद एक का विराट है, अगर मैं हम्म, सही से गैस कर पा रही हूँ तो। हम्म। और दूसरे का नहीं पता सर। एक का हमें जहां तक ध्यान आ रहा है, ये सुल्तान है, एक का अनमोल है क्या? हो सुल्तान सकता तो, है सर। सुल्तान तो चर्चा में बहुत था। जी सर। चलिए, अच्छा अच्छा। क्या मूल्य कैसे निर्धारित होता है, कुछ बता जी पाएंगे? सर। एमएसपी पे जो C2 प्लस, जो जो फार्मलैंड का जो भी मतलब कौन किराया। करता है? समझ गया, आप सूत्र बता रही हैं उसका, जी सर। कौन करता है, ये कहाँ से निर्धारित किया जाता है? सर ये जो CACP। ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं सीएसीपी के? सॉरी सर। प्रधानमंत्री होता है, देख लिया इसको। अच्छा, अभी एक मामला चर्चा में था, हरियाणा में जो ये एमएसपी पे खरीदने का जो टारगेट रखा गया था, जी सर। उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज क्रय कर लिया गया, लगभग 9 लाख टन अधिक खरीद कर लिया गया है। जी सर। तो ये 9 लाख टन कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ आइडिया है आपको? सर इसका मुख्य कारण ये है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 22 फसलों पे देती है, जी। और ये 24 फसलों पे दे रहे हैं। तो अच्छा। इन्होंने 2 फसल बढ़ा दी। तो स्वाभाविक बात है, जब हम 1 या 2 फसल बढ़ाएंगे, और जो पहली बार बढ़ाई जा रही हैं, तो फिर मतलब रेट पे फर्क पड़ता है सर। नहीं, इसमें कुछ ये भी है कि उत्तर प्रदेश से गेहूं धान वान ले जाके लोग वहां बेच आ रहे हैं। जी सर। अब वो कारण क्या है, क्यों लोग हरियाणा को लाइक कर रहे हैं, वहां ले जाके बेचते हैं, जी इसको आप थोड़ा देखिएगा। ठीक सर। है। अच्छा, अभी चर्चा में था वेनेजुएला पर
अमेरिका का हमला, जी सर। क्या कारण आपके समझ में आता है, मूल कारण क्या है इस पर? सर, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ कि जो अमेरिका की एक तो जो कोलोनियलिज्म की नीति बढ़ती जा रही है, दूसरा हम्म, रिसोर्स कर्स जो एरिया है हम्म। उसका मतलब नुकसान हुआ है वेनेजुएला को। वेनेजुएला को नुकसान हो रहा है, अमेरिका को? नहीं, वेनेजुएला को नुकसान हुआ है सर। नहीं, अमेरिका ने क्यों इस तरह से कार्रवाई क्यों की, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो अमेरिका का कारण एक तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे मिस्टर मदुरो, जी। उनकी जो पीछे की मतलब जो ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके या फिर पहले उनका जो भी इश्यू था, मेन हम्म। कारण दूसरा ये था। दूसरा जो वहाँ पे की जो गवर्नमेंट जो अभी है दूसरी, तो वो मतलब जो ये देश। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जी ये सर। तो ये तो कारण अमेरिका का पक्ष है, जो जी बता सर। रहे हैं कि ये तस्करी करते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी जी में लिप्त सर। हैं, ये है वो है, जी और सर। वहाँ कम्युनिज्म है, इसे वैसे। जो मेन कारण है जी सर। वो, जहाँ तक हमने पढ़ा है, वेनेजुएला में तेल का भंडार है, जी, तेल कच्चे का तेल। भंडार है, और दूसरा और जो चाइनीज और रशिया का वो सर। हाँ, तो वेनेजुएला तेल का आयात निर्यात ज्यादा चाइना से कर रहा है। जी सर। और अमेरिका का ये कहना था, अभी भी जो तमाम देशों से अमेरिका की जो थोड़ा थनी ठना है, जी सर। उसमें मेन कारण है पेट्रो डॉलर का। जी सर। पेट्रो डॉलर, इसको पढ़ लीजिएगा। पेट्रो डॉलर, सऊदी अरब से अमेरिका ने बहुत पहले 75 और 76 में एक समझौता हुआ था, उसमें कहा था कि तेल का जो भी व्यापार होगा वो डॉलर में होगा। ओके सर। और अब धीरे धीरे डॉलर का महत्व कम होते जा रहा है, तमाम देश अपनी मुद्रा में या जिससे व्यापार करना है उससे अपना तय, जैसे इंडिया का भी है, भी रशिया से ले रहा है, जी तो सर। इंडिया ने भी मना कर दिया कि हम डॉलर में नहीं लेंगे। जी सर। वेनेजुएला ने भी यही किया था। जी। वेनेजुएला ने चीन से युयान के उसमें जो है तेल बहुत ज्यादा ले रहा था, दे रहा था, तो उससे अमेरिका को ज्यादा चिढ़ थी। और ये था कि उसके जो तेल के, कच्चे तेल के स्रोत हैं, उस पर कब्जा भी करना, उसका एक, उसका टारगेट यही था कि हमारा डॉलर कम हो रहा है, इसका बाजार भाव कम हो रहा है, तो इस वजह से उसने ये जी किया। सर। इसको थोड़ा सा आप देख भी लीजिएगा, अभी ये चर्चा में है। जी सर। कब है आपका इंटरव्यू, कब है? मेरा 16 जनवरी को सर। 16 जनवरी, खैर तो अभी बहुत टाइम नहीं रह गया है। जी सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मार्केट में चांदी की कीमत बेतहाशा वृद्धि हुई है। जी सर। वो जनवरी में करीब 90-95 हजार थी, अभी 2.5 लाख से ऊपर हो गई दिसंबर आते आते। 270 सर, 2,70,000। हाँ, जी सर। दिसंबर में 2.5 हो गई थी। जी सर। तो इसका क्या कारण है, कुछ आप बताएंगे? सर, एक तो चाइना में जो चांदी और कॉपर के निर्यात मतलब निर्यात पे उन्होंने बंद कर दिया है। जी। दूसरा, हमारे पास जो क्षेत्रीय जो रिसोर्स हैं वो कम है, हम्म। तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मतलब डिमांड और सप्लाई की तरह हो गया सर। डिमांड सप्लाई को थोड़ा सा आप क्लियर कर पाएंगे, क्या होता है डिमांड सप्लाई? जी सर, जैसे जैसे बाजार में डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो दाम बढ़ जाते हैं। जी दाम बढ़ जाते हैं। और अगर डिमांड कम हो गई, सप्लाई पर्याप्त है, तो सर डिमांड मतलब दाम नीचे चले जाते हैं सर। ये जो एमएसपी हमने पूछा था, उसके भी पीछे गवर्नमेंट का यही तर्क होता है। जी सर। जब किसान के पास अनाज ज्यादा हो जाता जी है, सर। तो मार्केट में अनाज ज्यादा आ जाता है, तो जो सेठ महाजन है, साहूकार हैं, या जिनके पास गोदाम है, जी वो सर। रेट डाउन कर देते हैं। जी तो सर। किसानों को बहुत नुकसान न हो, इसलिए सरकार उसके लिए भी एमएसपी करती है। जो आप बता रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा चांदी का जो ये है कि इसका बहुत जल्दी खनन नहीं हो सकता, इसके खदान बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर पाते। जी सर। और चांदी मूल रूप में भी बहुत कम उपलब्ध है। हाँ सर, इसको अपने यहाँ कई, खेती में हाँ, है सर। कई कई एक धातु से इसको शुद्ध कर करके बनाया जाता है। दूसरा है कि इधर चांदी की खपत बहुत बढ़ गई है, जी सर। डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब किन क्षेत्रों में बढ़ गई है, मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जी जैसे सर। सोलर पैनल में बढ़ गई है, जी सर। मोबाइल के क्षेत्र में बढ़ गई है, और भी तमाम जो उपकरण वगैरह बन रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में चांदी की बहुत ज्यादा खपत बढ़ गई है। तो इस खपत बढ़ने से और उपलब्ध न होने से इसकी दाम इसके बेतहाशा बढ़ जा रहे हैं। कारण एक ही है कि वो उसको रिसाइकिल करके बनाते हैं, पुराना से नया करते हैं, तो जिसके पास पुराना है वो जब दाम ज्यादा मिलता है तब बेचता है। जी सर। ठीक है सिद्धार्थ जी। ठीक है कुणाल सर। ओके सो सुनीता, आपका नाम जी सुनीता है। जी सर। आप मुझसे बताइए कि आप एक जिले के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। जी सर। सरकार ने एक ऐसी सुधारात्मक नीति लागू की है जो कानूनी रूप से
पूरी तरह वैध है। जी सर। और दीर्घ काल में मान लीजिए लंबे समय तक जाहिर सी बात है जनता के इंटरेस्ट में है। लेकिन इसके कारण कुछ लोग मने हम कह सकते हैं कि मतलब तत्कालीन समय में कुछ वर्गों को या फिर कुछ वर्गों की जो आप कह सकते हैं कि जो लाइवलीहुड है आजीविका वो जी सर। प्रभावित हो रही है। जी सर। और परिणाम स्वरूप उस जिले में आप देखिए कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन भी जारी है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो प्रशासन के विरुद्ध कई प्रकार की आप कह सकते हैं कि नकारात्मक जो है धारणा भी बन रही है। जी सर। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या ऐसा करेंगे कि कानून का जो शासन है जनहित है और जन भावनाओं को बढ़िया से बहाल किया जाए? सर एक तो शांति से हो रहा है, मतलब जो भी, हम्म। तो उसमें है कि मैं बातचीत का जरिया चुनूंगी। हम्म। दूसरा, जो भी उस मतलब हड़ताल कर रहे हैं जो भी, तो जो उनमें जो बड़े बुजुर्ग हैं जो, उनसे बात करूंगी, क्योंकि बातचीत का तरीका सबसे सहज और प्रभावी लगता है हम्म। सर मुझे। ओके। दूसरा सर, मैं अपने लेवल पे और जो अपने साथी हैं उनसे बातचीत करूंगी कि वो कोई और तीसरा मतलब तरीका ढूंढे, हम्म। जिससे मतलब शांति बनाई जा सके। ओके। आपने हाल ही में किसी पार्टी को वोट किया था 2024 में, जी लोकसभा सर। इलेक्शन में? किस जी पार्टी सर। को आपने वोट किया था? सर मैंने पार्टी बीजेपी को वोट किया था सर। बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताइए, क्या मैं इससे मान सकता हूं कि आप एक राइट विंग कैंडिडेट हैं या वोटर हैं? सर राइट विंग कहना सही नहीं होगा। दूसरा, हम्म। जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, हम्म। वो पहले दूसरी पार्टी से थे, फिर उन्होंने निर्विरोध चुनाव लड़ा था। अब की बार ओके। उन्होंने बीजेपी से लड़ा था। वो पिछले 3 हम्म। योजनाओं से मतलब विधायक न रहते हुए भी वो काफी अच्छा काम कर रहे थे। ओके। जी मुझसे सर। आप ये बताइए, अभी हाल ही में हम लोगों ने एक जो है अरावली का इशू सुना। जी सर। आपका इस पर क्या टेक है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स दी, जजमेंट्स दी। आप एक अकाउंटेबल सिटीजन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर अरावली के में एक तो जो इन्होंने मापदंड लिया है, जो मानक लिए हैं, वो मुझे सही नहीं लगते। ठीक है। दूसरा सर, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, हम्म। कि एक तो जो मतलब इनका जो हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, जो एनिमल्स का। आपको नहीं लगता मिस सुनीता कि इस प्रकार की बातें आप कर रही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को, आप कहीं ना कहीं आप उनके जजमेंट के खिलाफ आप बोल रही हैं? सर जजमेंट के खिलाफ नहीं सर, वैसे तो मतलब काफी लोग आए हैं, उन्होंने खुद, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने खुद बोला है कि वो इस बारे में दूसरी कमेटी से बातचीत करेंगे और हम्म। उसके बाद में फैसला लेंगे। ओके। आप आपकी मैं जहां तक देख पा रहा हूं डाइफ में कि आपका हॉबी है राइटिंग पोएट्री, जी सर। अप्लाइंग हिना मेहदी और वॉचिंग मूवीज एंड सीरियल्स आल्सो ऑन द सोशल इशू। जी सर। आपको नहीं लगता है कि आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सन हैं, बहुत सारी आप क्वालिटीज लेके चलते हैं, ऐसी स्थिति में आप एक क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे? हम कैसे आप पे भरोसा करें? नहीं सर, आपकी हॉबी भी डाइवर्सिटी, अलग अलग है। हाँ हाँ। डाइवर्सिटी आपको मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने का मौका देती है। आप किसी एक पहलू पर बंद के नहीं रहेंगे सर। हम्म। तो आपका ये जो हॉबी है ये किस तरीके से आपको आपके सर्विस में जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है yes, उसमें आपको ये हेल्प करेगा? सर जो सीरियल्स और मूवीज हैं जो सोशल इश्यू को डिपिक्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझ में एम्पैथी है सर। मैं अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में मतलब उनकी मनस्थिति को समझ सकती हूँ, और जो समाज में व्यापक बुराइयां हैं उनके बारे में मुझे मतलब जानकारी रहती है सर। तो ये चीज मुझे आगे मदद करेगी सर। आपने अभी कहा इम्पथी। जी सर। इम्पथी, सिंपथी और कंपैशन में क्या डिफरेंस है? सर एम्पैथी है कि सामने वाले की जगह पे खुद को रख के उसके दुख को या फिर उसकी परेशानी को समझना। ओके। हम्म। और जो सिंपथी है, सिंपथी है कि सामने वाले को दुख है और मुझे हम्म। उससे, मैं उस जगह पे मतलब सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे है उसकी, उससे सिंपथी, सहानुभूति है सर उससे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक जी और वेदों को और लौटने का आह्वान किया था, जी है ना? सर। वहीं दूसरी ओर जाति व्यवस्था कर्म कांड और लैंगिक समानता असमानता को चुनौती दी थी। जी सर। आप उनकी फिलॉसफी या फिर यूं कह लीजिए दर्शन को जी सर। पुनरुत्थानवादी या सुधारवादी या दोनों के समन्वय के रूप में कैसे देखते हैं आधुनिक भारत के शासन संदर्भ में? यह कैसे प्रासंगिक है? आप इसके संतुलन को कैसे प्रासंगिक करेंगे? सर जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके जो फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एक तो वो मानते हैं कि जो वेदों में है
वो गलत इंटरप्रेट करके समाज के आगे आया है। हम्म। तो वो मतलब वेदों का जो संस्कृत का था, वो अनुवाद में प्रॉब्लम की वजह से लोगों को गलत इंटरप्रेट हुआ है सर। ओके। जी सर। धर्म, धर्म, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में। जी सर। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? सर मेरे लिए कर्म बड़ा है सर। लेकिन ये मुझे बताइए, धर्म का मीनिंग क्या होता है? धर्म जो धारण करने योग्य है। ओके, सो आपका धर्म क्या है? सर मेरा धर्म ये है कि जो जिस पोजीशन में मैं हूँ, अपनी सारी मतलब तमाम जानकारी को एकत्रित करके अच्छे के लिए कार्य करूं। ओके, आपको नहीं लगता है कि हाल के वर्षों में जिस प्रकार से बीजेपी सरकार काम कर रही है, जी ये सर। कहीं ना कहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है और अपनी मनमानी कर रही है, बेरोजगारी जैसे और पर्यावरण जैसे मुद्दों को अनदेखा कर रही है? सर इसके लिए किसी पार्टी विशेष को कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। हम्म। दूसरा एक ये है कि मतलब समाज में जो जानकारी रखने वाले युवा हैं वो आगे नहीं आ रही। ओके, आपके राज्य में कितने राज्य हैं? हरियाणा में कितने राज्य हैं? राज्य किस संदर्भ में बता रहे हैं सर आप? मैं हरियाणा के संदर्भ में बोल रहा हूँ, कितने राज्य हैं? सर वैसे तो अगर रीजन वाइज बताएं तो 4 या 5 बोल सकते हैं, और भाषा के अकॉर्डिंग तो सर वो मतलब भाषा भी नहीं बोली बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आप बहुत सारे आप सर। आप मेरी प्रश्न नहीं समझ पा रही। मैंने बोला अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली राज्य कितनी है? राज्य सॉरी। की परिभाषा आपको मालूम है? जी सर। क्या राज्य की परिभाषा में आता है, बताइए। सॉरी सर। अच्छा, आपने उन्नी कृष्णन केस का नाम सुना है आपने? नहीं सर। आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई? मेरी 2017 में सर। आप 2017 से अभी तक इस बीच आपको कोई सफलता मिली सिविल सेवा में? सर मैंने 2017 के जस्ट बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की बॉटनी से 2019 में। हम्म। उसके पश्चात मतलब मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े ज्यादा हो गए थे, ओके। और एक मतलब मेरी जो कंडीशन है, मेरी रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम्म। मुझे 1 या 2 साल के लिए औंधा लेटना पड़ता था। तो थोड़ी हम्म। समस्याएं हुई मुझे। उसके जस्ट बाद मैंने 2021 में तैयारी स्टार्ट की सर, थोड़ा लेट शुरू किया लेकिन कर लिया सर। ओके, इंडियन ओशियन डाइपोल इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? इंडियन इकोनॉमी को सर, एक ये जो वर्षा की बारंबारता है, हम्म। जो डेजर्टिफिकेशन की कमी है, ये चीजें हमारे क्लाइमेट को मतलब अ- अच्छे और बुरे दोनों तरफ लेके जा रही हैं। आपको नहीं लगता है कि आरबीआई अभी कहीं ना कहीं मनी को मार्केट से इजेक्ट की है? शायद यही वो कारण है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। क्या मैं सही हूं? सॉरी सर। आपके हाथ में साथ पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है क्या आपको? नहीं सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रही सर। मेरा कहना है, हाल के दिनों में कई बार हमने न्यूज चैनल्स में, समाचार पत्रों में देखा कि इस प्रकार की चीजें आ रही है, न्यूज आ रही है कि आरबीआई ने मनी इजेक्ट किया है जी और सर। इस कारण से मार्केट में जो पैसे की कमी हुई है। आपको मालूम है पूरा प्रोसेस? जी सर। क्या ये सत्य है? सर इसको आधा सत्य और आधा सत्य बोल सकते हैं। एक तो ओके। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उधर एक मतलब जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, उन्होंने सिर्फ खाते ओके। खुलवाए हैं। बाकी हम्म। वो कोई मनी मल्टीप्लायर वाली चीजें वो नहीं समझती है। उनके पास अब भी पैसे हैं लेकिन वो बैंक की तरफ नहीं जा रहे हैं। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न है। जी सर। जॉर्ज ऑरवेल ने सबसे पहले शीत युद्ध का शब्द जो है, शीत युद्ध शब्द यूज किया। जी सर। आ, शीत युद्ध का समय गुजरने के साथ नेपाल की क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ा और किंग त्रिभुवन और महेंद्रन ने जी इसे निपटने का क्या क्या एक्शन लिया? क्या आप इस बारे में बता सकती हैं? सॉरी सर। धन्यवाद जी सर, थैंक यू। सर। जी जी। सुनीता, आपको आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, आपने अपने हॉबी में सुनीता नेट जेआरएफ के बारे में लिखा हुआ है। जी सर। तो अच्छी बात है कि आपने इस यूपीएससी की तैयारी के दौरान नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर गई हैं आप। जी मुझे ये सर। बताएं कि ये जो कोई क्वालिटीज कॉमन होती हैं एक रिसर्चर में और एक सिविल सर्वेंट में, कोई क्वालिटीज हैं जो कॉमन हैं? अगर हैं तो क्या वो आपको भविष्य में क्या काम दे सकती हैं अगर आप आती हैं सेवा में तो? सर रिसर्चर हो या सिविल सर्वेंट हो, वो इनोवेटिव होना उसके लिए बहुत हम्म। जरूरी है। साथ में हम्म। क्रिएटिविटी मतलब बहुत इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी पे भी और रिसर्च में भी। ठीक है।
ठीक है। आपने हाल फिलहाल में कोई ऐसी, जैसे अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, जी कोई सर। आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? जी सर। क्या है, बताएंगे? सर मैं हेल्थ को अब उतनी इम्पोर्टेंस दूंगी जो मैं बाकी चीजों को देती हूँ। अच्छा। और जी सर। क्यों हेल्थ को? सिर्फ आपके करियर को, आपके पेरेंट्स को अपना टाइम क्यों नहीं? सर वो चीज मैं पहले करती हूँ, पहले से करती आ रही हूँ, और मैं उसमें अच्छा कर रही हूँ सर। आपने अपने मुझे क्वालिटीज बताइए कि दो क्वालिटी जो कि अपने पिताजी से सीखी है, दो क्वालिटी जो अपने अपने माताजी से सीखी है। सर मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं, और वो मतलब ये भी नहीं है कि ज्यादा लंबा, मतलब दूरदर्शी सोच भी नहीं है जिससे उस उनकी मतलब जो फिलहाल की प्रोडक्टिविटी कम हो। और दूसरा सर वो बहुत सादे हैं सर। उनको ताम झाम नहीं पसंद है, तो सर वो चीज ये है कि आप पे बर्डन नहीं होगा कि आपको मतलब एक तरीके से ऐसे रहना है या फिर समाज को खुश करना है टाइप, ऐसा कुछ नहीं है सर। और माताजी से? सर मेरी माँ कंसिस्टेंसी सिखाती है सर। हम्म। और दूसरा दूसरा सर वो थोड़ा मतलब क्रिस्टल क्लियर सोच रखती हैं सर। ठीक है। ये जो जी आपने सर। बताया, पिताजी की दो क्वालिटीज बताया, जी सर। क्या आपको लगता है कि ये दो क्वालिटीज आप एक एज ए ब्यूरोक्रेट इन क्वालिटीज के साथ रह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं, ब्यूरोक्रेट सादा जीवन जी सकता है बिना तामझाम के, बिना किसी परेशानी के? नहीं सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ब्यूरोक्रेट को सादा जीवन मतलब जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और हम्म। मेरी इच्छा है कि मैं वैसे ही बनूं सर। ठीक है। आप एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फिफ्थ ग्रेड में आप आती हैं, राइट? जी सर। जी सर। और मुझे आप ये बताइए कि आपने वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट तो पढ़ा होगा। जी सर। मुझे कोई भी उसके दो तीन फीचर्स बता दीजिए कि वो क्या फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर एक्ट में। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, वो हम्म। 2016 के अकॉर्डिंग उसमें एक तो सर जो रिजर्वेशन है, जो हम्म। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें मतलब 5% रिजर्वेशन दिया है। जो गवर्नमेंट मतलब वैकेंसीज हम्म। में 4% का रिजर्वेशन है सर। दूसरा इसमें सर जो पहले 7 जो हम्म। डिसेबिलिटीज थी, वो अब हम्म। 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई हैं सर। और तीसरा सर इसमें जो, सॉरी सर, तीसरा मुझे हम्म। याद नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे बताइए कि एजुकेशन में कितना परसेंट रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और गवर्नमेंट जॉब में कितना परसेंट रिजर्वेशन, कुछ आइडिया है इसका? जी सर, एजुकेशन में जो 5% है सर, और जो गवर्नमेंट में 4% है सर। जो पहले 3% था, अभी 4% किया है सर। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट ऐड किया, एक लैंडमार्क जजमेंट था। इस जी सर। क्या था वो लैंडमार्क जजमेंट, कुछ आइडिया आपको? एक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं सॉरी आपको बता सर, देता हूँ रिकॉल आपको। नहीं कर पा। उन्होंने ऐड किया है राइट टू डिजिटल एक्सेस। जी सर। ठीक है, तो आपको पता है ये इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब क्यों ऐड किया डिजिटल एक्सेस, किसके लिए ऐड किया है? सर डिसेबल पीपल के लिए किया है, जहां तक और मैं सोच पा रही हूँ हाँ, कि कुछ पता है जो इसके पीछे के डिजिटल, बैकग्राउंड की, कौन लोग थे, क्यों किया, क्या केस का नाम था, कुछ पता है आपको? सर नहीं है वो, मुझे लगता है जो ब्लाइंड थे मेनली शायद उनके लिए, जो सोई अच्छा। समझ ने। अच्छा। दो दो कैंडिडेट, दो लोग थे। एक एक मैडम थी जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी, उनका चेहरा जला हुआ था। और जी सर। एक एडवोकेट खुद ही थी जो कि डिसेबल्ड थी। ये जी दोनों सर। महिलाओं ने, इनको केवाईसी करने में दिक्कत होती थी, रेटिना ब्लिंक करने में, हाथ जी सर। फिंगरप्रिंट देने में, तो इनकी वजह से बैंक अकाउंट नहीं खुल पाता था। इस केस को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी मदद से आज जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको एक जी मूल सर। अधिकार जुड़ गया है, राइट टू डिजिटल एक्सेस का। ओके सर। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से ये हो गया है। सर, आपको है राजेश से सवाल? जी जी। सुनीता, ये बताइए, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझती हैं? प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आपदाएं सर जो प्रकृति की देन है और जिससे ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट होती है। ह्यूमन लाइफ और जो इन्वायरमेंट और जो इकोलॉजी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है सर। बहुत अच्छा। जी सर। अच्छा, ये इसके कारण क्या है?
इसके मूल कारण है सर, एक तो जो पोल्यूशन है सर, हम्म, जो दूसरा है सर, एक जो मतलब मानसून की बारंबारता, तीसरा जो जो हेल्थ सेक्टर में है सर, जो एक मतलब हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है, बड़ी बीमारी आने के बाद में उसके बारे में सोचते हैं, पहले से हम्म, मतलब प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं सर। हम्म। अच्छा, ये पहाड़ों पर अतिक्रमण हो रहा है उसके वजह से भी है? जी सर। उसका क्या कारण हो सकता है अतिक्रमण की वजह से? सर एक तो जो मतलब जो माइनिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर, हाँ, जी जिससे एक तो जो रिसोर्स कर्स एरिया बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सर। जी। मतलब एक जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन दूसरी समस्या है सर, जो जैसे हाथी जैसे बड़े एनिमल्स हैं वो मतलब उनको मतलब रास्ते भी नहीं मिलते सर, वो एक जगह पे रह जाते हैं सर। ठीक है। अच्छा, जो पर्यावरण प्रदूषण है इसमें मुख्य रूप से किन किन गैसों के योगदान है? किसके वजह से सर ज्यादा प्रदूषण है? या किसे आप सर गंभीर समझती हैं? आपकी दृष्टि में कौन से ज्यादा खतरनाक है, कौन से ज्यादा गंभीर है? सर PM2.5 और PM10, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही सर, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है सर। दूसरा जो मीथेन जैसी चीजें हैं, जो एक तो हमारा इलाका ऐसा है सर, यहाँ पे एनिमल्स ज्यादा हैं, तो जो हम्म, मीथेन जैसी गैसें हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं सर। दूसरा जो मतलब राइस कल्टीवेशन में भी मीथेन ज्यादा होती है सर। इन सब में सबसे खतरनाक गैस कौन सी है जो मानव जीवन के लिए सबसे खतरनाक बताई जाए? सर PM2.5 सर। अच्छा, ये प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय बताइएगा। जी सर। बताएं। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जैसी चीजें सर, हम्म, रिस्पॉन्सिबल जो युवा है उनको आगे आना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए सर। तीसरा मतलब जो भीड़ है, आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं तो सर किया जा सकता है सर। कुछ टेक्नोलॉजी बेस, जी सर। उसमें क्या किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी में सर हम ऐसी फसलों को लेकर आए जो हम्म, इन्वायरमेंट को थोड़ा मतलब, जैसे कि जो लिग्नस प्लांट हैं। हम्म। दूसरा ये जो जैसे तुलसी जैसे पौधे हो गए, जैसे पीपल जैसे, बरगद जैसे, ऐसे पेड़ जो एक्जोटिक जो प्लांट्स हैं उनको थोड़ा मतलब हम एक्सक्लूड कर सकते हैं सर। ठीक है। तो जो पूर्व चेतावनी सूचना होती है उसमें भी कुछ सुधार किया जा सकता है। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया सर। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होने को होती है तो अलर्ट जी सर। होता है जी सर। 24 घंटा 48 घंटा पहले कि तेज तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, गंभीर पानी जी बरस सर। सकता है। जी सर। इसमें भी कुछ सुधार हो सकता है। जी सर। जो अर्ली डिटेक्टिंग सिस्टम को मतलब वो रियल टाइम जो मॉनिटरिंग हो, तो टाइम के ऊपर अगर हम वो प्रसार कर सकते हैं, और अगर मतलब समाज में ऐसे मतलब जो वॉलंटियर हैं जो उस वक्त आके और मतलब उस चीज को सुधार सके। ठीक है। अच्छा, अभी मनरेगा की जगह पर एक दूसरा गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखा है, क्या नाम है उसका? सर वो जी राम जी करके है सर। पूरा पूरा नाम बता पाएंगे पूरा? सो सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे पता है सर। बी जी राम जी। जी सर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार करके है। जी सर। दोनों में अंतर क्या किया है, मनरेगा में और इसमें? सर जो मनरेगा में था एटलीस्ट 100 डेज जो काम की गारंटी थी सर, इधर 125 डेज की है सर। उधर हम्म, राइट बेस्ड था सर, और ये इधर है मतलब जो ये इधर राइट बेस्ड नहीं है सर। और कुछ? उसमें सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्च वहन करती थी सर, और इसमें जो पूरा सेंटर ऑफ नहीं, स्टेट पूरा दोनों। नहीं करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा नहीं करती थी, पढ़ लीजिएगा उसको। ओके सर। उसमें 90 और 10 का रेशियो जी था। सर। और अभी इधर है इसमें शायद 60 और 40। 40 का कर दिया। जी सर। और इसमें जो कुल लाभार्थी होंगे उसका 1/3 महिला होना जरूरी है। जी सर। जी राम जी, बीबी जी राम जी में। जी सर। दूसरा, इसमें जो भी काम होगा वो अस्थाई प्रकृति का होगा। जी सर। मतलब ये नहीं कि खाली मट्टी फेंक दिया, बरसात हुई, मट्टी बह गई। डेवलपमेंट बेस्ड सर।
डेवलपमेंट के बेस्ट के साथ साथ अस्थाई प्रकृति का, जी परमानेंट नेचर उसका होना चाहिए, जी बाद में दिखे कि काम हुआ है, ये है जी वो सर। है, उसमें नहीं होता था। इसमें एक और जोड़ा है कि टोटल जो है सब हाजिरी से लगाए पेमेंट तक सब डिजिटल होगा, जी सर। जिसमें जो है भ्रष्टाचार जो था उस पर कुछ कंट्रोल किया जा सके, उस पर नियंत्रण हो सके। जो भी हाजिरी होगी मजदूरों की वो डिजिटल होगी, जो भी पेमेंट होंगे वो सब डिजिटल होंगे। जी इसको सर। थोड़ा सा देख लीजिएगा। जी ठीक है। सर। जी सर। ठीक है सिद्धार्थ जी। हेलो। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। अच्छा जी जी, ठीक। कोई क्वेश्चन है कुणाल से? नहीं मेरा। अ, मेरी कुछ क्वेश्चंस है आपसे। हम्म। जी सर। आप मुझे ये बताइए कि लाइक मिशन इंद्रधनुष को आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे हम सभी लाभार्थियों को कैसे आप समझाएंगे? आपकी क्या भाषा, क्या है आपकी मातृभाषा? मेरी मातृभाषा सर हिंदी ही है। तो हिंदी में प्लीज समझाइए, आप ज्यादा समय नहीं, 2-3 वाक्य में हमें समझाइए क्या है, सर ताकि हम मिशन कन्विंस हो जाएं जी। मिशन इंद्रधनुष है सर, वैक्सीनेशन को लेके है सर। हम्म, ओके। वैक्सीनेशन, टाइमली वैक्सीनेशन हो, इसमें अलग अलग डिजीज को मतलब काउंट किया है सर, जैसे पोलियो हो गया। सुनीता आप ये बताइए, हमारी ऑलरेडी हम फिजिकल डिफिसिट में हैं, हम जी काफी घाटे में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम आप जैसे अधिकारियों को अगर ला रहे हैं तो आप क्या ऐसा योगदान करेंगे हमारी इकोनॉमी में जिससे हमें आपको अपॉइंट करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए? सर, जैसे कि कोई भी मतलब चलती इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा करना पड़ता है सर। खर्चा करेंगे तभी तो सर आउटपुट निकलेगा ना सर। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं उस क्षेत्र में लगभग खालिस्तानी मुद्दा काफी एक्टिव है। सर हरियाणा में इतना नहीं है, पंजाब में ज्यादा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस चीज के सपोर्टर हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं सर। ओके, आपको लगता है पूरी तरीके से गलत है? सर गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं है, उनको एक अच्छी दिशा देने की जरूरत है सर। अच्छी दिशा देने की जरूरत है। जी चलिए, सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सुनीता, आपका फॉर्मल इंटरव्यू यहाँ पे ओवर होता है, आप रिलैक्स हो सकती हैं। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सो मच। पहले ये बताइए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा? पिछले 40 मिनट से हम लोग आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेस तो था सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो तनाव ज्यादा तो नहीं एक्सपीरियंस, हुआ? नहीं सर एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस था। और अभी भी है सर, थोड़ा वो होता है, कुछ चीजें अभी और पढ़नी बाकी हैं। ठीक है, ठीक है। और कहीं पे भी आपने इंटरव्यू दिया है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप प्लान कर रहे हैं मॉक ऑफलाइन देने का? सर अभी मैंने सोचा था 8 तारीख को, हम्म। तो अभी वो पोस्टपोन करना पड़ा कुछ मतलब ठीक है। जो। जी सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट हम 16 तारीख को आपका इंटरव्यू है, एटलीस्ट 2 से 3 मॉक आप दें। जी है ना? सर। ऑफलाइन में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि ऑनलाइन से थोड़ा हमारा एंजाइटी धड़क खुल जाती है। तो जी देखिए, सर। कुछ फीडबैक है जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। मेरे एंड से जो फीडबैक है मैं बता दूंगा, बाकी सर लोग भी बता देंगे। ठीक है। सर पेन पेपर ले लूं? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर। आप हाँ वीडियो देख लीजिएगा, आप उसमें नोट कर लीजिएगा। जी ठीक सर। है। क्योंकि आपका मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन नहीं हुआ है अभी कभी भी, और ये आपका हम समझ सकते हैं पहला एक फॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। जी तो सर। 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, कंटेंट के मामले में ठीक है कि जी सर। कंटेंट आपको लगभग हम लोगों ने हर दिशा में आपको ग्रिल करने की कोशिश की है। जी चाहे वो सर। डैफ का हो गया, या सर ने आपसे, कुणाल सर ने आपसे काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, राजेश सर जी ने सर। भी आपसे करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन पूछे हैं। तो जी सर। समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग आपको पता है, जी सर। वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो कि मैंने आपको कल जो हमारा 1-to-1 भी हुआ था, उसमें जी मैंने आपसे यही सजेस्ट किया था कि हम जो सवाल का जवाब दे रहे हैं वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। कि जी आपको सर। आता है नहीं आता है वो तो अलग चीज है, वो तो दिख गया, आपका प्री मेंस क्वालिफाई करके आप आ गई हैं। तो नहीं सवाल सर, का जो जितना जवाब है। पढ़ते, सॉरी हम्म। सर सर। जी, तो जितना बेसिकली मुझे हुआ आता क्या है ना। इसमें? हम्म। जी। आपने काफी कुछ जैसे सिचुएशन है ना, आपने जैसे मैंने, मेरे साथ भी हुआ या सर के साथ भी हुआ, तो आपने बोला है नहीं सर ऐसा नहीं है। ठीक है। जी बात सर। जैसे हर शब्द में से नहीं सर ऐसा नहीं है, आप नहीं है ऐसा, तो ऐसे जी लगता है कि आप सामने वाले को ना कह रहे हैं कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सही बोल रहे हैं। तो वो ना सर। इंप्रेशन, आप भले आपकी भावना ना हो वैसी, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बोली से ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि नहीं आप गलत हैं, हम जो बता रहे हैं हम सही है। जी सर। ठीक है।
ठीक है। दूसरी चीज, जो आपसे राजेश सर ने भी बोला था कि सर, कोई भी सवाल आप शुरू कर रहे हैं, मतलब सवाल का जवाब तो आप सर संबोधित करके कर लीजिएगा। जी सर। वो है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो है इंटरप्ट आप बीच में कर दे रही थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा कि आप उसमें कुछ कुछ आपको याद आ जा रहा था तो आप बता दे रही थी, जी सर। ठीक है। तो वो कोशिश करें कि वो ना हो। एक बार अगर कोई समझा रहा है तो आप पूरा सुन लीजिए उनकी एक्सप्लेनेशन क्या, फिर आप बोल सकती हैं कि सर मुझे, आपने जो बोला मुझे कुछ याद आ गया, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी सर। तो आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप कुछ सोच रही हैं तो परमिशन ले लीजिए। अम, या फिर तुरंत अगर आपको लगता है कि नहीं, 2 सेकंड आपको चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, तो परमिशन ले लीजिए। उसके बाद फिर आप सोचिए उस बारे में, फिर जवाब दीजिए, ठीक है। जी सर। फिर पहले मैं राजेश सर से पूछना चाहता हूँ, वो फीडबैक बताएंगे, फिर कुणाल सर, फिर उसके बाद करते ओके सर। हैं। जी, राजेश सर, आप, आपका म्यूट है सर। हाँ। अब आवाज आएगी जी। हाँ। बाकी सुनीता ठीक है, आपका चूंकि पहला चांस है तो पहले चांस के हिसाब से आपकी तैयारी ठीक है। हर क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, सब कुछ है। बस वही कुछ एक चीजें हैं जो थोड़ा सा वो लगी। इंटरव्यू में जो मेन चीज होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। जी सर। आप किसी बात को जानती हैं ये अहम नहीं रह गया, जी सर। क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। तो ये तो है ही है कि आपकी जानकारी ठीक है, आपकी शिक्षा दीक्षा ठीक है, आपका बाकी ठीक। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब आप किस रूप में और कैसे दे रही हैं, जी सर। वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी हमने आपसे एक वो वेनेजुएला वाला पूछा था, जी सर। तो ये जो आप बता रही हैं कि वो साहब नशीली पदार्थों का था और ये था, इस वजह से अमेरिका ने किया, वो बहुत सतही बात हो गई। सर मुझे पता था, लेकिन वो होता है ना नहीं, सर, अब मतलब आप बाद तक सोचते रहते हैं उस चीज में। जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रही हैं, या तो आप उसकी गंभीरता को समझ के उस तरह से जवाब दीजिए, या फिर उसको बताइए। तो एक एक साहब हमको बहुत डिटेल से तो नहीं मालूम, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल जो समाचार पत्रों में जो पढ़ने को मिल रहा है, जो कोई जरूरी थोड़ा कि आप टोटल पूरा इंटरनेशनल में क्या स्थिति है, कहाँ क्या हो रहा है, सब आपको जानकारी हो। जी लेकिन आप सर। उसका जो जवाब दें वो उसका तरीका थोड़ा ठीक होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। सर अगर थोड़ा आपको अगर कंफर्म है कि साहब ये यही चीज है, तब तो आप उस हिसाब से जवाब दीजिए कि नहीं साहब यही यही है। और अगर कंफर्म नहीं है तो आप उसको दूसरे ढंग से बता के, जहां तक सब मेरी जानकारी है या जहां तक हमने अभी पढ़ा है समाचार पत्रों में, वो ये चीज समझ में आई है। हो जी सकता हो सर। सब कुछ और भी चीजें हों। जी बस सर। यही मतलब आपको वहां जवाब किस शैली में देना है, किस तरीके से देना है, ये महत्वपूर्ण होता है। क्या आप बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ ओके चीजें सर। उलझाने के लिए भी पूछी जाती हैं। जी सर। जैसे अभी हमने भैंस वैंस की प्रजाति आपसे पूछने लगी, तो उलझाने वाली ही बात होती है। जी सर। अभी आप जैसे शुरू में आपने बताया था सिद्धार्थ जी को कि साहब वहाँ पुरुष और महिला लिंगानुपात में काफी अंतर है, वहाँ उस अगर उलझाने वाली बात हो जाए तो यही कहे कि आप बताइए लड़कियों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, जी उनकी सर। जनसंख्या बढ़े तो क्या किया जाएगा। तो आपको वो उलझाने ही वाला सवाल, लेकिन उसका भी आपको बहुत संतुलित ढंग से बहुत सोच समझ के जवाब देना है। जी। सारी चीज की जानकारी होना महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर। किसी एक छोटी चीज या बड़ी चीज की भी जवाब किस ढंग से दिया जा रहा है, अगर नहीं कहना है तो उसका भी तरीका होना चाहिए, हाँ कहना है तो उसका भी तरीका होना चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मेरा जो मेंस और जो इंटरव्यू की जो लैंग्वेज का मीडियम है वो अलग है। तो वो टर्मिनोलॉजी जो वो आकी रह जाती है, फिर उससे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोचते वहीं पे रह जाते हैं सर। टर्मिनोलॉजी जो आप बता रही हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हमारा सर। प्रॉब्लम है उसके प्रस्तुतिकरण से। जी सर। आप उसको कैसे प्रस्तुत करेंगी वहां, उससे उसमें सुधार की जरूरत है, उस पर फोकस की जरूरत है। जी सर। टर्मिनोलॉजी तो अब मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जी जो सर। सिर्फ इंग्लिश में ही ज्यादातर लोग जान रहे हैं, तो उसकी तो आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज करिएगा। लेकिन अगर आप उसको किस ढंग से बता रही हैं वो जरूरी है। बस जी सर। इसी पे फोकस करना है हमको, बस यही सलाह देनी है आपको, जी ठीक है। थैंक यू सर। ठीक ठीक है है कुणाल कुणाल सर। जी। हाँ। सुनीता, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आपने किसको वोट दिया था। जी सर। तो आप तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में जानती हैं, जी है ना। सर। राइट टू प्राइवेसी 3 जगहों पे यूज किया जाता है। आपके जीवन साथी कौन होंगे, कैसे होंगे। दूसरा, आप किसको वोट कर रही हैं। जी तीसरा, सर। आपका डेटा ऑनलाइन है, उसके साथ क्या किया जाए।
जी खुद सर। पुट्टा स्वामी केस में कहा गया आप इस प्रकार की ब्लंडर कैसे कर सकते हो, तो बचना आगे से। किसी ओके। पार्टी को नहीं बोलना, बोलना कि सर मैं डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हूँ, है ना, क्योंकि यू आर अ ब्यूरोक्रेट। तो ये ब्लंडर था, है सॉरी ना। अब सर, जैसे अगर, लेकिन जी मैंने ये बताइए। नहीं बोला कि मैंने बीजेपी को मतलब कि मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने डेवलपमेंट को ही चुना था सर। अच्छा, लेकिन बीजेपी को वोट देना ये सब बोलना मत वहां पे, हाँ ठीक है। सर। जी ठीक है, सर। बचिएगा। दूसरी चीज है कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं वो एक ऑफिसर जैसा जो उत्तर है वो नहीं मिल पा रहा था, जी है ना। सर। जैसे हमारे राजेश सर ने आपको बोला कि नॉलेज चेक नहीं किया जाता क्योंकि आपका तो चेक हो चुका है प्रीलिम्स मेंस में। जी यहाँ सर। पूरा जो गेम होता है ना, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओपिनियन बेस्ड चीजों का होता है, जी सर। ठीक है। और इनफैक्ट द ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा होती है ओके ना। सर। क्वेश्चन एक दो पूछे जाएंगे लेकिन वहां से पूरा आपका गेम पलट जाएगा कि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं। तो जी बस सर। यही कहूंगा सुनीता कि आप पूरी इंटरव्यू को आप अपने फेवर में लेने का पूरा प्रयास कीजिए। सपोज आपसे प्रश्न किया गया तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, उस आंसर को देते हुए जो क्वेश्चन है उसको आप पूरी तरीके से चेयरमैन या जो मेंबर है उनको फुलफिल करें उनके जो आंसर के साथ कि जो उनका नीड था, क्वेश्चन था, आपने बता दिया। जी सर। लेकिन उस पूरे आंसर में ऐसे टर्म को डालो जो आपके अपने स्ट्रांग एरिया से रिलेटेड हो, ओके क्योंकि सर। वो भी चाहते हैं कि उनको हिंट मिले, जी है ना। सर। तो ये याद रखना। दूसरा कि अपनी ऑरा पे काम करना है। ऑरा इन द सेंस लाइक पर्सनालिटी, जी सर। द वे ऑफ आंसरिंग, हाउ यू आर आंसरिंग द, यू नो वो कभी कभी होता है कि स्लिप ऑफ आई होता है ना, कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए। जी सर। तो आपको पर्सनालिटी पे आपका ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप वॉच साथ पहनी हुई हैं, जी सर। ये बचिएगा, इरेलीवेंट क्वेश्चन वहां पे प्रोड्यूस होगा, नहीं तो आप तैयार करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, निकाल देंगे, कोई इश्यू नहीं हाँ, है। और अगर कान और नाक में अगर आपने पहना है तो उससे भी थोड़ा बचेंगे। जो सर। साड़ी आप पहनी है वो साड़ी थोड़ा सा ज्यादा प्लेन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बॉर्डर्स पे भी जो है उस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर नहीं रेडी है तो फिर सिंपल साड़ी पहन करके, कलर अच्छा है आपका, है जी ना। सर, मैंने अभी और तो यही रेडी करवाई है सर। हाँ हाँ, और एक बार जब हम लोग कराएंगे ना, जैसे हमारे सिद्धार्थ सर ने बोला कि हम लोग एक ऑफलाइन कराएंगे, जी तो आप सर। दे लीजिएगा। बाकी वहां पर भी काफी चीजें हमें मालूम चल जाएगी कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रही हैं कि नहीं, है ना। जी क्योंकि सर। जब मैं प्रश्न कर रहा हूं तो आप मेरे से 80%, 75%, 80% आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए बाकी अदर मेंबर से, है ना। जी सर। जाइए तो थोड़ा चेयरमैन को ही विश करना, बाकी की तरफ थोड़ा ऐसे अदब से जी सर। गर्दन झुकाना है। सबको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। ये डेकोरम में, इंटरव्यू डेकोरम में मिमिक्री कहा जाता है कि जी सर। आप अगर आप बोल रहे हो प्रणाम सर तो इसको बटरिंग कहा जाता है, तो बचना है, जी सर। ठीक है। बाकी मैंने आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चेक कर ली। आप करप्शन कर सकते हैं कि नहीं वो भी मैंने देख लिया, है ना। आप गवर्नेंस में अच्छा रोल प्ले करेंगे कि नहीं ये भी देख लिया। नॉलेज हम सभी बोर्ड मेंबर्स ने देख लिया, ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स ने। तो आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एवरीथिंग वी हैव चेक्ड। अंत में यही बोलूंगा, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस ईयर, यू थैंक विल यू बी द सर। आईएएस ऑफिसर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर। जी। ठीक है सुनीता, आपको अगर जी कोई सर। सवाल है किसी भी बोर्ड मेंबर से, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। एक तो मैंने इसके ऊपर कोड डालना है सर, क्योंकि हम्म। अब भी मुझे सर्दी लग रही थी, मुझे नहीं लगता कि हम्म। मैं ऐसे जा पाऊंगी उधर सर। हाँ तो ब्लेजर ले लीजिएगा, नेवी ब्लू ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ना फॉर्मल ज्यादा दिखता है। लॉन्ग आता है नहीं मेरे ब्लू ख्याल सर। में। हाँ हाँ। नहीं, मैंने ब्लैक और मंगवाया था सर, वो सूट नहीं किया, पता नहीं क्यों। कोशिश कीजिए कि जो ब्लाउज है आपका ये कॉलर वाला होता है ना सुनीता, वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, सर है ना। अब तो करवा लिया मैंने रेडी, मैंने। अच्छा कोई नहीं, कोई छोड़ दीजिए, ठीक वो है आप फिर। वैसे भी ब्लेजर रहेगा, जी सर। ठीक है। हेयर का है सर, मेरे हेयर्स हाँ लेयर कट में हैं। तो मुझे सजेस्ट किया गया था, जो मेरे एक जो भैया हैं जो तीन हम्म, 3 ईयर से उन्होंने मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आईएएस के लिए कर रहे हैं अब की बार भी। हम्म। वो बोल रहे शॉर्ट करवा लो, क्योंकि। अच्छा एक चीज और है सुनीता, ये ध्यान रखना, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाना है, इससे बचना है ना। जी सर। ज्यादा चेहरे पे कोई क्रीम वगैरह नहीं, इससे बचिएगा। जी सर। मतलब सज धज के नहीं जाना है, मतलब डिसेंट ऑफिसर जैसा जाना है, जी सर। ठीक है ना। हाँ ठीक है। ठीक वैसे है, सर ठीक है। ड्रेस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ठीक है ना सर? हाँ जी सर। ड्रेसिंग ठीक है, आपके बैठने का तरीका भी ठीक है, और जिस तरीके से आप हाथ मूवमेंट कर रहे थे वो भी ठीक था। ठीक है, जी बस सर। जो से हम लोगों ने अभी दिखाया, क्योंकि आप कैमरा का एंगल बहुत अच्छे से आप रखी हैं ताकि हमें पूरा दिख रहा है। जी सर। वो बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है, क्योंकि जनरली ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो यहीं तक दिखता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, और आपने मतलब एक क्वालिटी मेंटेन की है, आपने रेडी होके आप बैठे हो ऑनलाइन मॉक में भी, तो ये बहुत काबिल तारीफ बात है, अच्छी बात है ये।
थैंक यू ठीक है। सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी सर, जी। क्योंकि मेरा फेस थोड़ा है बल्जी बल्जी सा, तो क्या मुझे यहाँ तक बाल कटवाने चाहिए? क्योंकि मेरा लेयर कट है, वो फिर मतलब छोटे बड़े बाल, तो मैंने पीछे वैसे ही कर रखे हैं सर। ये आपको पता है कि आपका फेस बल्जी है, जी ठीक है, सर। आपको लग रहा है ऐसा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं वो है। ये बाल वाल से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता, बाल पीछे हम्म। रहेगा आपका। जी सर। हम्म। बस वो इन ऑर्डर में होना चाहिए, बेतरतीब नहीं होना चाहिए बस। नहीं नहीं सर, मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि पीछे से मतलब यहाँ से लेयर कट है थोड़ा, मतलब छोटे बड़े, तो तो उस अभी वजह अभी से। टाइम, उसको टाइम है, आप उसको एक सीधा करा लीजिए, हाँ। मतलब एक बराबर करा लीजिए। और ओके सर। उससे हाँ। बस वो मतलब बाल वाल बिखरा हुआ ना हो, ऐसे उड़ता हुआ ना हो, उसको आप झाड़ वाड़ के बढ़िया से पिन विन लगा के फिट किए रहिए बस, और ऐ- कुछ। ऐसा ठीक है ना सर? हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे तो पीछे दिख ही नहीं रहा है कि क्या है कैसे है। जी ज्यादा सर। हम्म। टाइम आपको इसी तरह बैठ के सामने देना है। जी सिर्फ सर। आप जब बैक होके पीछे जाएंगे उस वक्त दिखेगा बाल आपका, जी तब तक सर। तो नंबर दे चुके रहेंगे ये जो उनको चुके देना रहेंगे। रहेगा। ओ, तो बाल का कोई इशू नहीं है, उसको दिमाग में भी मत रखिए। जी सुनीता, आप ना थोड़ा वो गॉगल पे काम कर लेना, क्योंकि अगर आप ये पहन के जाएंगी तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। इसको सर, मैंने देख अभी लीजिएगा। बनवाई है, वो थोड़ा मतलब मेरे पास जो ब्लू कलर में था, तो मतलब जो फेस जो स्किन कलर टाइप, तो इस वजह से। नहीं ये ठीक है, वो बताने कहने का मतलब ये है कि इस पे पूछा जा सकता है सामान्य दृष्टि कितनी है, जांच कैसी होती है, किसने हाँ आविष्कार सर। किया, क्या जी, किया, क्या जानती हैं आप इसके बारे में, ये सब पूछा जा सकता है। जी सर। हम्म। क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। जी सर। हम्म। हम्म। ठीक है सुनीता, ऑल द बेस्ट। इन केस अगर आपको कोई भी फिर डाउट होगा तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्वालिफाई कर रही हैं, डेफिनेटली हम लोग देखना चाहते हैं आपको फाइनल लिस्ट में। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सुझाव ये है कि आप जरूर फाइनल इंटरव्यू से पहले मॉक ऑफलाइन दीजिएगा, ठीक है। जी सर। सर, नॉलेज वाइज मुझे और कितना और क्या पढ़ने की जरूरत है सर? बस जो तमाम घटनाएं हैं उसको टच में रहिए, 2-3 दिन का पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू के पहले। बाकी आपकी नॉलेज पर्याप्त है, उसमें कुछ करना नहीं। सर, एडिटोरियल मतलब। एडिटोरियल पर ही कुछ भी पढ़ सकती हैं, न्यूज पूरा पढ़ लीजिएगा, पेपर जो है उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। न्यूज से ज्यादा अच्छा है उसका व्यूज क्या है, ओके सर। उस न्यूज का दृष्टिकोण क्या है। जी सर। अब उसमें जैसे चांदी का दाम बढ़ा, जी सर। क्यों बढ़ा, क्या कारण हो सकता है, इसको जानना जरूरी है। जी सर। ठीक है, तो व्यूज क्या है, न्यूज का व्यूज क्या है, वो आप थोड़ा सा टच में रहिएगा। क्योंकि ये लोग जो बैठते हैं मेंबर वगैरह लोग, ये लोग उसमें कोई अगर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो गया तब तो आपसे ज्यादा गंभीर सवाल पूछेगा इधर उधर करके। जी नहीं तो ज्यादातर उस वक्त की जो आसपास के 2-4 दिन आगे पीछे की जो घटनाएं होती हैं उसी पे आती है, जो महत्वपूर्ण घटना साल की होती है उस पे आते हैं। जी सर। ठीक है। जो और ऑप्शनल सब्जेक्ट की मेरी नॉलेज पर्याप्त है सर? हाँ, हमारी समझ से तो सिद्धार्थ जी ने पूछा उछा हो तो उस हिसाब से तो ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। ऑल द ठीक ठीक है है, सुनीता, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।